नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सिगरेट का धुआं उड़ाने वालों की मौज, 2 दशक में ही कोटपा की फूली सांस। दोस्तों, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन भागलपुर में इस कानून को लागू करने में घोर लापरवाही बरती जा रही है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल समेत अन्य सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना और तंबाकू उत्पाद बेचना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई यदाकदा ही दिखती है। नीलगाय की हत्या से 2 गांवों में बवाल। पुलिस ने संभाला मोर्चा। दोस्तों, औरंगाबाद में नीलगाय की हत्या को लेकर 2 गांवों में जमकर बवाल हुआ। सिहुली गांव के अल्पसंख्यक युवकों ने नीलगाय को गोली मार दी, जिसके बाद बरुणा गांव के ग्रामीणों ने विरोध किया। विवाद बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं नीलगाय की हत्या करने वाले युवकों के खिलाफ वन विभाग के द्वारा प्राथमिकी कराई जा रही है। बिहार के 20 लाख युवाओं के लिए खुशखबरी नीतीश सरकार ने कर दी। बड़ी घोषणा, पूरे 38 जिले होंगे कवर। दोस्तों, नीतीश सरकार नए बजट की तैयारियों में जुट गई है और श्रम संसाधन विभाग ने युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत बिहार के सभी 38 जिलों के 20,000 युवाओं को ट्रेनिंग देने की तैयारी है, जिससे युवा या तो स्वरोजगार के लिए तैयार हो जाए या बाजार की मांग के मुताबिक तैयार हो जाए। अगर ऐसा किया तो रद्द होगा बंदोबस्तधारियों का ठेका, सीधा एक्शन लेगी नीतीश सरकार। दोस्तों, बिहार में अवैध खनन पर सरकार सख्त हो गई है। अगर कोई बंदोबस्तधारी अवैध खनन में लिप्त पाया गया तो उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सहखान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने अवैध खनन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने पर बल दिया। देश गुलामी की ओर, जरेनिया आरएसएस प्रमुख पर भड़के तेजस्वी यादव। पूछे 5 तीखे सवाल। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से राष्ट्र के ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान देने का आग्रह किया है। उन्होंने आरक्षण की पैरोकारी के साथ आरएसएस में वर्ग भेद का आरोप लगाते हुए 5 प्रश्न भी किए हैं। तेजस्वी ने कहा कि मोहन भागवत का अब बस यही कहना बाकी रह गया है कि जब अनुसूचित जाति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त होगा तभी। 2025 फ्लॉप हो गई यमुना अथॉरिटी की फ्लैट स्कीम। खरीदारों ने योजना में क्यों नहीं दिखाई दिलचस्पी? दोस्तों की फ्लैट योजना में खरीदार ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। बीते 5 महीने में 989 फ्लैट के लिए निकाली गई योजना को मात्र 181 खरीदार ही मिले हैं। इस योजना के फ्लैट सेक्टर 22D में हैं। दरअसल यहां सुविधाओं के अभाव है। बिजली से लेकर सुरक्षा, साफ सफाई का अभाव, कनेक्टिविटी का पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इसीलिए लोग फ्लैट खरीदने से कतरा रहे हैं। मधुबनी के लोगों के लिए खुशखबरी, इन 3 जगहों पर बनेंगे टूरिस्ट स्पॉट, रखी गई आधारशिला। दोस्तों, मधुबनी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने कमला रिवर फ्रंट बाबा विदेश्वर स्थान और शांतिनाथ महादेव मंदिर के विकास की आधारशिला रखी है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने मधुबनी के कंदरपी घाट, राजनगर एवं कन्हौली घाट झंझारपुर में कमला नदी पर व्यू पॉइंट के निर्माण के लिए 3 करोड़ 65 लाख की परियोजना का शिलान्यास किया। समस्तीपुर में एल्यूमिनियम फैक्ट्री में फटा बॉयलर, एक मजदूर की मौत। 8 जख्मी। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले में एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। यह हादसा पूसा रोड स्थित फैक्ट्री में हुआ। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। मृतक मजदूर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2025 रेलवे स्टेशन पर सिगरेट पी रही थी महिला, भरना पड़ा तगड़ा जुर्माना। भूलकर भी ना करें ऐसी गलती। दोस्तों, 2025 के मद्देनजर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर सफाई और नियमों का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। धूम्रपान करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं। स्टेशन निदेशक अर्पित गुप्ता ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षकों तक पहुंचा शिक्षा विभाग का नया लेटर, तुरंत निपटा लें यह काम, नहीं तो रुक जाएगा जनवरी का वेतन। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों,
सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और कर्मियों को जनवरी महीने का वेतन पाने के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। बीपीएसएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को भी चल अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है। डीपीओ स्थापना ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। नए आदेश के बाद जिले भर में हडीडी हचकंप मच गया है। बेगूसराय में सुबह सुबह अंधाधुंध फायरिंग, कांप उठा पहसारा गांव। 3 लोगों को मारी गोली। दोस्तों, बेगूसराय के पहसारा गांव में सुबह सुबह अंधाधुंध फायरिंग से पूरा इलाका कांप गया। बताया जा रहा है कि पहसारा चिमनी पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। एसपी मनीष कुमार भारी संख्या में पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। 3 लोगों को गोली लगने की सूचना, जबकि 1 की मौत की सूचना है। बंगाल से बिहार में आलू प्याज की सप्लाई पर रोक। बॉर्डर पर ममता सरकार ने लगाई बैरिकेडिंग। दोस्तों, बंगाल सरकार ने बंगाल से बिहार और अन्य जगहों पर आलू प्याज की सप्लाई पर रोक लगा दी है। इससे बिहार और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित मंडियों के दुकानदारों एवं किशनगंज के दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। किशनगंज में आलू और प्याज की कीमत में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। वहीं बंगाल के दालकोला एसडीपीओ ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। बोलेरो में सवार थीं 3 महिलाएं। अचानक पुलिस ने मारा छापा। फिर पैकेट के खुलते ही उड़े होश। दोस्तों, महिलाएं भी अब नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल हो रही हैं। हाल ही में उत्पाद विभाग ने एक पुरुष और 3 महिलाओं को 223 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। महिलाएं नालंदा की रहने वाली हैं और गांजा का कारोबार करती थीं। वे अपने क्षेत्र में गांजा बेचती थीं और आसानी से तस्करी करती थीं। इस मामले में सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। खगड़िया में 146 प्राइवेट स्कूलों के निबंधन पर मंडरा रहा खतरा। एक लापरवाही को लेकर मिल गई फाइनल वार्निंग। दोस्तों, सरकार के आदेश पर निजी स्कूलों को प्रस्वीकृति दी गई थी ताकि वे सरकार के नियमों का पालन कर सकें। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2011 को लागू करने के लिए छात्रों को अपार आईडी से जोड़ने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए अभिभावकों का सहयोग लेने को कहा गया था और मेगा कैंप भी लगाए गए थे। मालदा सिलीगुड़ी डीएमयू के इंजन में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। दोस्तों, बिहार में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मालदा कोर्ट से सिलीगुड़ी जा रही डीएमयू ट्रेन के इंजन में आग लग गई। ट्रेन के इंजन से धुआं उठता देख चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। इस बीच यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। गेंदा फूल की खेती से किसान कर रहे लाखों की कमाई। इस आसान तरीका से हो रहे मालामाल। दोस्तों, गेंदा फूल की खेती किसानों के लिए कम लागत में अधिक मुनाफा देने का जरिया बन रही है। इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए कई किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर रहे हैं। गेंदा फूल की खेती खाद्य फसल की तुलना में अधिक लाभकारी है। किसान जैविक खाद का प्रयोग करके फूल की खेती करते हैं और प्रत्येक सप्ताह खेतों से फूल तोड़ते हैं। सभी टीचर हो गए रिटायर। सरकारी स्कूल में लटका ताला। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने दिया चौंकाने वाला जवाब। दोस्तों, छौड़ाही प्रखंड क्षेत्र के श्री धनिक लाल संस्कृत मध्य विद्यालय छौदाही में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय बंद हो गया है। यह विद्यालय 1987 में स्थापित किया गया था और यहां वर्ग 1 से 8 तक के छात्र अध्ययन करते थे। लेकिन अब यह विद्यालय बंद होने से छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।